बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे और आज मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो आज है सेकंड डे ऑफ माज़ बर्थडे। सुबह सुबह जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा था, इतना ब्राइट सन निकला हुआ था और इतना खूबसूरत लग रहा था ना। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी नीचे आ चुके थे और बच्चे जो हैं अभी तक सो रहे थे मेरे, क्योंकि रात को डेफिनेटली बहुत देर से वो सोए थे और बहुत टाइम बाद पानी में जाने की वजह से दे वर वेरी वेरी टायर्ड ऑल्सो। तो यहाँ पे भी दूसरे रूम में भी आके देखा तो सब लोग, यहाँ के भी लोग जो थे वो सब उठ गए थे और सब बाहर का व्यू एंजॉय कर रहे थे। और अभी थोड़ी देर में मैं और शोएब जो हैं किचन में जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सबके लिए। तो ब्रेकफास्ट जो है वो मैं बनाने वाली हूँ सबके लिए आज, मैं और शोएब। तो हम लोग जाने वाले हैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हो यहाँ से मुझे ना सच में इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सुबह सुबह उठते ही कितनी देर तक, ऑलमोस्ट आधे घंटे तक मैं सिर्फ बाहर देखती खड़ी रही और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू था। हम लोग जो हैं वो अंडे, ब्रेड, जैम, चीज़, बटर ये सब लेके आए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चीज़ एंड जैम का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो ये ना मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि इट इज़ अमेजिंग, ट्राई ज़रूर करना चीज़ के साथ कोई भी जैम। तो ये है नो एडिड शुगर वाला जैम और लो फैट चीज़ मैं लेके आई थी। तो हम लोग खा रहे थे चीज़ के साथ ये जैम। इट वाज really really amazing. Yes, peanut butter and jam also taste very good and it is also amazing combination, but ये भी combination बहुत amazing है, ज़रूर try करना। और बच्चों को जो है वो मैंने न्यूटेला एंड चीज़ के कॉम्बिनेशन बना के दिया था, वो भी बहुत बहुत अमेजिंग होता है। और ब्रेकफास्ट करते ही हम सब आ गए नीचे बीच पर खेलने के लिए पानी में। तो जब जैसे बच्चे तो पहले चले गए थे पानी में और मैं जो है वो लास्ट में जा रही थी, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि पानी का टेम्परेचर कैसा है। तो जब मैंने पैर रखा ना पानी में तो पानी इतना कोई ज़्यादा ठंडा था कि आई कुड नॉट गो इन वाटर, आई रियली कुड नॉट गो इन वाटर। दोपहर के 1-1:30 बज रहा था अभी यहाँ पे, बट मेरा पानी में पैर मैं नहीं रख पाई बिकॉज़ वाटर वॉज अगेन वेरी वेरी कोल्ड। तो ये लोग जो हैं वो पानी में चले गए और मैं बैठी रही बाहर। और उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद वापस आके ये लोग स्विमिंग पूल में कूदियाँ मारे ये सब लोग। तो आप देख सकते हो कि दे आर रियली इन्जॉइंग इन स्विमिंग पूल का पानी जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल था, बट फिर भी वो भी ठंडा ही था मेरे लिए। तो अगेन मैं पानी में नहीं गई और क्योंकि मुझे ना ठंडे पानी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता स्विमिंग पूल में। और ये आप देख सकते हो सीरियसली दे रियली, ऑल किड्स एंड एवरीवन रियली रियली enjoyed. पानी में कूदियाँ मारने के बाद सबको लग गई थी भूख। फ्रेश होने के बाद ना सबने फिर जो कल का जो केक था
वो खाया, हमने केक एंजॉय किया। और उसके बाद कल की जो लेफ़्ट ओवर बिरयानी थी ना, तो फर्स्ट डे हमने वही खाया। और हमारी जो दोपहर का लंच था वही था बस। और हम सब ने वही एंजॉय किया। और केक भी बहुत ज़्यादा डिलिशियस था। हमने केक बेक एंड केक से केक एंड बेक से लिया था, नॉट बेक एंड केक एंड बेक से लिया था। तो इट वाज रियली रियली डिलिशियस। तो यहाँ पे उसके बाद बच्चे जो हैं शाम को थोड़ी देर रेस्ट किया हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोग नीचे आए। ऑलमोस्ट इट वाज 7:30 8 o'clock। तो हम लोग आ गए थे नीचे और हम लोग बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे हम सब बैठकर। तो पुरानी यादें जो हैं वो सारी ताज़ा कर रहे थे, इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह। और बहुत मज़ा आया हमें। और इतनी थोड़ी देर में ना इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चलने लग गई कि आपको तो पता ही है कि मुझे साइनस का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मुझे ना ब्रीदिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग गई। तो मैंने शोएब से कहा कि नहीं, मैं चली जाती हूँ ऊपर अभी, और बारबेक्यू की तैयारी करते हैं जाके। तो यहाँ पे हम सब आए और फर्स्ट डे सेकंड डे जो है वो हम लोगों ने बारबेक्यू किया डिनर के लिए। तो शोएब जो है ना वो बारबेक्यू बहुत बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये सीख कबाब बनाए थे, और सीख कबाब का बैटर जो है वो मैंने बनाया था, मिक्सचर। और हम लोगों ने यहाँ पे ये स्वीट पोटैटो भी बेक किए थे। इट वाज सो डिलिशियस। ये इंडियन स्वीट पोटैटो हैं, बहुत बहुत डिलिशियस होते हैं ये। और चाँपे बनाए थे और सब कुछ ग्रिल किया था सबके लिए। और सच में इतना ज़्यादा मज़ा आया ना। ठंडी हवा चल रही थी, आई कांट बिलीव कि मतलब अभी तक गर्मी यहाँ पे आई नहीं थी इस टाइम पर। और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और ना केचप लाना हम लोग भूल गए थे सब लोग। और ना कोई, किसी ने भी नहीं लाया केचप या फिर सॉस, कोई भी मायोनीज कुछ भी नहीं लाया। तो हमारे पास कोई भी डिप नहीं था। तो मेरे पास कुछ टमाटर और कुछ बचा था, पड़े हुए थे ऑनियन एंड। और तो मैंने इसका सालसा बनाया था, एंड आई टेल यू दिस सालसा वाज सो 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 डिलिशियस। मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी ना किसी दिन। मैं ये सालसा ज़रूर बनाऊँगी। और ये है हमारा थर्ड एंड द लास्ट डे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा सेंडस्टॉर्म था बाहर सुबह, और तो इसीलिए हम लोग सुबह सुबह कोई भी नीचे नहीं गए थे, ऊपर ही थे हम लोग। और डस्ट और सैंडस्टॉर्म की वजह से जो है वो रूम में ही रहना पड़ा था। और वैसे ही मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, विंडी था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि हम लोग जब क्लियर हो गया तब बच्चे और सब लोग हम लोग नीचे चले गए पानी में। बट मैं पानी में नहीं जा सकी अगेन, क्योंकि पानी एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो मैंने अवॉइड ही किया। मैं सिर्फ बैठी रही और सबको देखती रही और इन्जॉय करती रही व्यू एंड बीच का जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा था वहाँ पे, बहुत बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे हम लोग ना रात में शाम के टाइम पे कैरीफोर आ गए थे। कुछ लोग जो हैं वो चले गए थे अपने अपने घरों पे वापस, और भाई भी चले गए थे। तो बच्चे जो हैं वो बहुत मिस कर रहे थे उनको। तो हमने सोचा कि गाड़ी में बिठाकर बच्चों को थोड़ा सा ड्राइव पे ले जाएं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे गए ना, तो वहाँ पे कैरीफोर था। तो हमारे पास खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी। तो हमारा एक और दिन का स्टे था, तो हम लोग कैरीफोर चले गए। वहाँ से हमने खाने पीने की चीज़ें ली, कुछ सैंडविचेस वगैरह ये सब हमने लिए, और हम लोग आ गए। और तो यहाँ पे बीच पे आ गए थे। बच्चे जो हैं अगेन दे वर प्लेइंग यहाँ पे सैंड में। और काफ़ी देर तक हम बैठे रहे यहाँ पर बीच पर, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ऐसे भरते हैं। और ये था फोर्थ डे मॉर्निंग।
तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोग जो है वो लेट निकल सकते हो, कोई बात नहीं है, सारे रिसोर्ट जो हैं वो खाली पड़े हैं, तो आप लोग आराम से निकल सकते हो। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, फिर बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर पानी में चले गए और उसके बाद फ्रेश होके नहा धो के बच्चों को जो है वो चेंज कराया और हम लोग निकले जाने के लिए। हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली और बच्चों को जो है वो ड्रेसअप करके फिर हम नीचे आ गए रूम की चाबी देकर। तो यहाँ पे नीचे जो है वो ये पार्क भी है नीचे, बस थोड़े से 2-3 झूले लगे हुए हैं, बट स्टिल बच्चे जो हैं वो भी वहाँ भी बच्चों ने एंजॉय किया था बहुत ज़्यादा। और बहुत प्लेजेंट डे था और क्लियर था बिल्कुल भी, देयर वाज नो डस्ट, नो सैंडस्टॉर्म एट ऑल। बहुत अच्छा जो है वो वेदर था यहाँ पे। So you was talking about this one कि वो जो हाँ टीन का बनाया ये हुआ टिन हाउस। टिन हाउस, ये वो उनके लिए वर्कर्स के लिए जो अभी बन रहे नहीं है, अच्छा आई जो रिजॉर्ट्स वगैरह बन रहे हैं ओके उनके लिए। नहीं ये सारे रिजॉर्ट्स हैं ना। हाँ नहीं आई थॉट दे लिव इन दैट आल्सो लाइक हाँ दे लीव, बट यानी अब रोजाना 1 घंटा 2 घंटा आना जाना इट्स डिफिकल्ट राइट। वर्कर्स उसी में रहते होंगे इनके ना। दिस इज नाइस। सफायर लिखा हुआ है। तो इसमें से काफी सारे प्राइवेट भी हैं, काफी सारे रेंटेड भी हैं। हाँ लुक एट दिस वन ना, सन इज ब्यूटीफुल। दिस इज लिटरली जैसे अपने यहाँ होते हैं उस टाइप के। हाँ बंगलोज हैं छोटे छोटे से। नेक्स्ट कब आना है? नेक्स्ट इंशाल्लाह सून, लेट्स सी। तो बच्चों मजा आया? उन्नू को भी मजा आया? तुमने एंजॉय किया तीनों ने? हाँ बहुत। सबसे ज्यादा क्या एंजॉय किया मुन्नू? पूल स्विमिंग पूल। मैंने तो इतने बड़े घर में रहना एंजॉय किया, ऐसा लगा कि हम अपने घर में हैं, अपने शहर अपने गांव। एटलीस्ट इतना बड़ा तो होना चाहिए नॉर्मली भी नहीं। हाँ बट यहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं, बड़े अपार्टमेंट्स तो होते नहीं हैं। माशाल्लाह दिस वन इज सो ब्यूटीफुल। ये वाला वो प्रॉपर वो भी देखो, वहाँ पे भी जो वो भी है सब वो शार्लेट है सब फ्लैट ये है, होटल टाइप है। देखो ये हम लोग जो रहे थे वो प्रॉपर एक बंगलो टाइप था। दिस वन दीज आर दोज फ्लैट काइंड ऑफ ना होटल्स हैं। They will be cheap, I guess. This ones, and they are, I think, not facing beach, seaside. I don't know. हाँ देखो ना पीछे और उनके Buildings हैं। बिल्डिंग्स है। बट ये लोग तो वो गार्डन और वो सब बनाए, गार्डन और वगैरह ये सब बना ही नहीं सकते ना। बनाए हैं लोगों ने, जैसे अब ये काफी बनाते हैं, बट ये फिर जो सॉइल है मिट्टी वगैरह ये लेके आते हैं, वो डालते हैं, फिर वो जल जाते बहुत हैं। कम, दे नीड टू हाँ। हैव टू मच केयर लेनी पड़ती है। सी दिस गाय इज डूइंग। ये तो पूरा जल जाते होंगे ना गर्मी में। अभी आने वाले तो अभी बहुत ज्यादा गर्मी आने वाली है, बट कितना क्वाइट एरिया है ना। These are the people, they for small lawn they have to have एक बंदा रखते हैं फिर, हाँ जो कंटिन्यूअसली सिर्फ उन्हीं की। क्योंकि यहाँ पे रह नहीं सकते ना ऑल टाइम लोग, लाइक अपना प्रॉपर यहाँ पे रह नहीं सकते क्योंकि इट्स वेरी फार फ्रॉम सिटी। कट ऑफ आके रहना पड़ेगा नहीं तो सिटी से। मस्त जोया Oh no. गोदू में डालो उसे, तला गोदू में ले मास्क। See, this is the small
ये So मार्केट it's a clinic, क्लिनिक भी है यहाँ पे ना, इमरजेंसी के लिए। some market. It's a big market actually. And they have subways and there's some. यही सबसे ज्यादा नजदीक यही है रिसोर्ट के ना। It's like हाँ। 5 or 6 minute drive. एंड देन उसके बाद जो है वो बाद में आगे उसके बाद है। around more 5 minutes. हाँ। So यानी 10 to 12 minutes from. हाँ, the जो हम resort. कल गए थे, कैरिफोर है वहाँ पे। हाँ, आई थिंक सी दे आर स्टिल बिल्डिंग डूइंग सम कंस्ट्रक्शन हियर, सी। Still there's a lot. हाँ, and randomly people are coming here, you see those cars they parked here and people are going, and then you see there वहाँ पे ना वो खाने पीने की वो जो ट्रक्स होते हैं ना वो भी है वहाँ पे, वो देखो। and people are randomly coming on to enjoy on the beach यहाँ पे। see यहाँ भी एक छोटी सी मार्केट है ये। ऑलमोस्ट शाम के 4 बज चुके थे, तो बच्चों को लगी थी भूख, और रास्ते में फिर हम लोग ढूंढ रहे थे कि कुछ खाने के लिए है। तो वहाँ पे जब हम लोग निकले ना वहाँ से, तो यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट नज़र आई हमें, और वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स थे, तो हम लोग वहाँ गए खाना खाने के लिए। और फिर हमें खाना खा के निकलते निकलते तक हमें ऑलमोस्ट 6-6:30 बज चुके थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था ना यहाँ से, और हम लोग आराम आराम से ड्राइव करके जा रहे थे, और बच्चे इतना ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि जो है वो आज के दिन सुबह भी बच्चे जो हैं वो पानी में गए थे, तो दे वर वेरी वेरी टायर्ड।
और जब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे घर तो मैंने शुएब से कहा कि हम लोग जो हैं वो अभी रास्ते में जाते जाते लुल्लू चलते हैं, वहाँ से मुझे ग्रॉसरी लेनी है। घर पे जो है वो सारा सामान जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बच्चों का दूध वगैरह तो मुझे लेना है। तो लेट्स गो टू लुल्लू और थोड़ा बहुत जो है वो मुझे सामान लेना है वहाँ से। तो हम लोग जो है वो लुल्लू से सामान लेते हुए घर गए और घर पहुंचने तक बज गए थे 9:30। और फिर शुएब ने सबके लिए हमारे लिए बर्गर्स मंगाए थे। तो हम लोगों ने जो है वो डिनर यही खाया, बर्गर खाया। सब ने एक एक बर्गर खाया क्योंकि डेफिनेटली अब जाके खाना बना के खाने की कोई हिम्मत ही नहीं थी। और नेक्स्ट डे शुएब को जाना था ऑफिस और मनाहल को और बच्चों को जाना था स्कूल। तो यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हो कि शुएब ने मुझे ऑफिस से ना अपने पिक्चर्स भेजी और वीडियोस भेजे थे। और यहाँ पे भी इतना इतना ज़्यादा सैंडस्टॉर्म हो रहा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतनी हवा चल रही थी, इतना विंडी था और इतना डस्ट और इतना सैंडस्टॉर्म था। लेकिन मुझे अब मैं आपको कहूँ कि मेरे इतने ज़्यादा कपड़े थे ना लॉन्ड्री के अब करने के, लेकिन मैं जो है वो लॉन्ड्री बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर पाई। तो मुझे जो है वो पूरा 1 हफ़्ता वेट करना पड़ा क्योंकि ये सैंडस्टॉर्म जो है पूरे 4 से 5 दिन चलता रहा यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो कि सैंडस्टॉर्म कितना ज़्यादा है। ये मेरे घर से है क्लिप जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना ज़्यादा सैंडस्टॉर्म है और उसकी वजह से मेरा साइनस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी हो गई है वीडियो मेरी। तो बस आज मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। आप अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और इन्जॉय करें यार। लाइफ बहुत छोटी है, प्लीज़ इन्जॉय करें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, ख़ुद भी खुश रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।